विमला देवी का नाम पूरे जिले में सम्मान और दर्द दोनों के साथ लिया जाता था। वह केवल एक राजनेता नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा थी, एक ऐसा चेहरा जिसे लोग या तो पूछते थे या फिर उससे नफरत करते थे। राजनीति उनके लिए कुर्सी नहीं, विरासत थी। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने जिस तरह अकेले मोर्चा संभाला था, उसने उन्हें लोहे की महिला बना दिया था। उनका घर भी सत्ता का ही विस्तार था, जहां हर बातचीत रणनीति से शुरू होती और चाल पर खत्म होती। ऐसे घर में टिया का आना केवल एक बहू का आना नहीं था, बल्कि एक अनजानी चिंगारी का प्रवेश था। टिया बिल्कुल अलग दुनिया से आई थी, सरल, पढ़ी लिखी और रिश्तों को दिल से निभाने वाली। उसने कभी नहीं सोचा था कि निक से शादी के साथ साथ उसे राजनीति की इस अंधेरी गलियों में भी कदम रखना पड़ेगा। निक, विमला देवी का इकलौता बेटा, बाहर से शांत और भीतर से टूटा हुआ इंसान था। वह मां की राजनीति और पत्नी की सादगी के बीच फंसा हुआ था। वह चाहता था कि टिया को इस दुनिया की आग न छुए, लेकिन राजनीति में आग से बचना सबसे बड़ी भूल होती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद टिया को समझ आने लगा कि इस घर में मुस्कान भी सोच समझकर की जाती है। विमला देवी की आंखें हर समय कुछ तलाशती रहती थीं, वफादारी, कमजोरी या फिर मौका। टिया जब पहली बार रसोई में गई तो उसे लगा कि वह घर का हिस्सा बन रही है, लेकिन विमला देवी के शब्दों ने उसकी उस खुशी को चुपचाप कुचल दिया। इस घर में रसोई से ज्यादा जरूरी बैठक है, और बहू वही होती है जो बैठक में काम आए। उस दिन टिया को एहसास हुआ कि यहाँ बहू होना आसान नहीं, यहाँ उपयोगी होना जरूरी है। राजनीतिक माहौल गर्म था, चुनाव नजदीक थे और विमला देवी की पार्टी को भीतर से चुनौती मिल रही थी। विरोधी उनके पुराने फैसलों को उछाल रहे थे और पार्टी के कुछ लोग भीतर ही भीतर सत्ता बदलने का सपना देख रहे थे। ऐसे में विमला देवी की नज़र टिया पर गई। उन्हें लगा कि टिया की मासूमियत जनता को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने टिया को सभाओं में ले जाना शुरू किया, बिना ये पूछे कि वह इसके लिए तैयार है या नहीं। टिया मंच पर खड़ी होती तो उसे भीड़ नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा दिखती। पहली ही सभा में टिया ने जब आम लोगों के दुख की बात की तो भीड़ ने तालियां बजाईं। विमला देवी मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान में गर्व से ज्यादा गणना थी। उन्हें लगा कि यह बहू अब मोहरा बन सकती है। निक ने जब टिया को समझाने की कोशिश की कि राजनीति में शब्दों की कीमत होती है, तो टिया ने पहली बार उससे सवाल किया, अगर सच बोलना गुनाह है तो ये राजनीति किस काम की? निक चुप रह गया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। धीरे धीरे टिया का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी, कभी संवेदनशील बहू, कभी नई राजनीति की उम्मीद। ये सब विमला देवी की योजना का हिस्सा था, लेकिन योजना कब साजिश बन जाए, ये राजनीति में तय नहीं होता। पार्टी के भीतर कानाफूसी शुरू हो गई कि टिया को आगे किया जा रहा है। कुछ लोगों ने निक को भड़काने की कोशिश की कि उसकी पत्नी उसकी मां की जगह ले सकती है। घर के भीतर अविश्वास की दीवारें खड़ी होने लगीं। विमला देवी ने एक दिन टिया को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में सत्ता की गंध थी, पुरस्कार, तस्वीरें और दीवार पर टंगा संविधान। उन्होंने शांत आवाज में कहा, राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती बहू। यहाँ या तो तुम चाल चलती हो या फिर कोई और तुम्हें चला देता है। टिया ने पहली बार उनकी आंखों में देखा और बोली, अगर यही राजनीति है तो मैं इसे बदलना चाहती हूँ। उस पल कमरे की हवा भारी हो गई। विमला देवी समझ गई कि यह बहू केवल मोहरा नहीं, खिलाड़ी भी बन सकती है। उसी रात पार्टी की एक गुप्त बैठक हुई। विमला देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही थी। किसी ने जानबूझकर टिया का नाम उछाला, ये कहकर कि जनता उसे ज्यादा पसंद करती है। ये बात विमला देवी तक पहुंची और उनके भीतर की आग भड़क उठी। उन्होंने तय कर लिया कि अगर टिया राजनीति में रहेगी तो वह उनके नियमों पर रहेगी। वहीं टिया को भी एहसास हो चुका था कि अब पीछे हटना संभव नहीं। वह इस आग में कूद चुकी थी। निक दोनों के बीच पिसता जा रहा था। एक तरफ मां की सत्ता, दूसरी तरफ पत्नी की सच्चाई। उसने टिया से कहा कि वह राजनीति से दूर रहे, लेकिन टिया ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं चुप रही तो मैं खुद से दूर हो जाऊंगी। ये सुनकर निक टूट गया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल राजनीति की नहीं, बल्कि पहचान की है। चुनावी रैली के दिन माहौल तनावपूर्ण था। मंच पर विमला देवी और टिया साथ खड़ी थी, लेकिन उनके बीच अदृश्य दूरी थी। टिया ने जब भाषण शुरू किया तो उसने भ्रष्टाचार, डर और झूठ की बात की, बिना नाम लिए, लेकिन इशारा साफ था। भीड़ ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। विमला देवी के चेहरे पर भाव नहीं बदले, लेकिन उनके भीतर तूफान उठ चुका था। ये बहू अब उनके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। रैली खत्म होते होते खबर आई कि पार्टी के कुछ बड़े नेता विमला देवी का साथ छोड़ चुके हैं।
उसी शाम विमला देवी ने टिया से सिर्फ इतना कहा, आज तुमने आग जलाई है, अब देखना यह आग किसे जलाती है। टिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर जलना पड़े तो सच के लिए जलना बेहतर है। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन राजनीति की आग हर कमरे में फैल चुकी थी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। सत्ता, रिश्ते और विश्वास तीनों एक दूसरे से टकराने वाले थे। ये सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं थी, ये सास और बहू के बीच विचारधाराओं की जंग बन चुकी थी, जिसकी चिंगारी अब पूरे राज्य को जलाने वाली थी। रैली के बाद का सन्नाटा केवल घर तक सीमित नहीं था, वह पूरे राजनीतिक गलियारों में फैल चुका था। विमला देवी जानती थी कि जिस आग को उन्होंने वर्षों पहले दूसरों के घरों में जलाया था, वही आग अब उनके अपने आंगन तक पहुंच चुकी है। टिया का भाषण केवल जनता के लिए नहीं था, वह सत्ता के भीतर बैठे लोगों के लिए चेतावनी थी। अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थीं, अब विमला देवी नहीं, टिया चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। ये बदलाव राजनीति में संकेत होता है, और विमला देवी इन संकेतों को पढ़ना अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने उसी रात अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। कमरे में धुएं और साजिश की गंध थी। विमला देवी ने साफ शब्दों में कहा कि टिया को आगे बढ़ने से रोकना होगा, लेकिन बिना सीधे टकराव के। राजनीति में दुश्मन को गिराने से ज्यादा जरूरी होता है उसे गलत साबित करना। योजना बनाई गई कि टिया के पुराने जीवन को खंगाला जाए, उसकी छवि पर सवाल खड़े किए जाएं, और यह साबित किया जाए कि वह भावनाओं में बहकर राजनीति को कमजोर कर रही है। विमला देवी जानती थी कि जनता भावुक है, लेकिन राजनीति भावनाओं से नहीं, डर से चलती है। दूसरी ओर टिया भी अब भोली बहू नहीं रही थी। उसने समझ लिया था कि चुप रहना हार है। वह जनता के बीच जाने लगी, बिना बड़े मंच, बिना भारी सुरक्षा के। वह गांवों में बैठकर लोगों की बातें सुनती, उनकी तकलीफों को समझती। पहली बार लोगों को लगा कि कोई नेता उन्हें सुन भी रहा है। ये बात विमला देवी के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति को दूरी से चलाया था। टिया राजनीति को पास ले आ रही थी। निक इस सबके बीच टूटता जा रहा था। माँ और पत्नी दोनों उससे कुछ न कुछ चाहती थी, लेकिन दोनों की राहें अब अलग हो चुकी थी। विमला देवी चाहती थी कि निक खुलकर उनके पक्ष में बोले, जबकि टिया चाहती थी कि निक कम से कम सच के खिलाफ न खड़ा हो। एक रात निक ने अपनी माँ से पूछा, अगर टिया गलत नहीं है तो आप उससे डर क्यों रही हैं? ये सवाल विमला देवी को चुभ गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, डर सच से नहीं, सत्ता खोने से लगता है। उस पर निक को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ के लिए राजनीति परिवार से ऊपर है। विरोधी दलों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने टिया को नई उम्मीद के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, बिना यह समझे कि वे भी उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। टिया ये सब देख रही थी, लेकिन उसने किसी भी दल से सीधे हाथ नहीं मिलाया। वह जानती थी कि जल्दबाजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। विमला देवी को ये बात और परेशान कर रही थी, क्योंकि टिया उनकी तरह चालाकी सीख चुकी थी। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विमला देवी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। दस्तावेज सामने आए, जिनमें वर्षों पुराने फैसलों की फाइलें थीं। मीडिया ने इसे घोटाला घोषित कर दिया। विमला देवी समझ गई कि यह हमला केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी है। पार्टी के कई लोग अब खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे। इस पूरे मामले में टिया का नाम नहीं था, लेकिन लोगों की नजरें उसी पर थीं। सब सोच रहे थे कि क्या टिया इस साजिश के पीछे है। टिया ने पहली बार मीडिया के सामने आकर साफ कहा कि अगर आरोप सही है तो जांच होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। ये बयान राजनीति में विस्फोट जैसा था। विमला देवी को लगा कि टिया ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। उसी दिन घर में सबसे बड़ा टकराव हुआ। विमला देवी ने टिया पर आरोप लगाया कि उसने उनकी सत्ता छीनने की साजिश रची है। टिया ने आंसुओं के साथ कहा, अगर सच बोलना साजिश है तो हाँ, मैं दोषी हूँ। ये सुनकर निक बीच में आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्टी ने विमला देवी से इस्तीफा मांग लिया। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका था। जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, वही अब उनसे दूरी बना रही थी। विमला देवी पहली बार अकेली पड़ी थी। उस रात उन्होंने अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखी, संघर्ष, जीत और बलिदान की तस्वीरें। उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता ने उनसे रिश्ते छीन लिए हैं। वहीं दूसरी ओर टिया को जनता आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। लोग चाहते थे कि वह चुनाव लड़े। निक ने टिया से विनती की कि वह चुनाव न लड़े, क्योंकि इससे मां पूरी तरह टूट जाएंगी। टिया दुविधा में थी, एक तरफ उसका सिद्धांत, दूसरी तरफ परिवार। उसने विमला देवी से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। वह उनके कमरे में गई और कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी अगर विमला देवी सच स्वीकार कर लें। विमला देवी ने थकी हुई आवाज में कहा,
राजनीति में सच स्वीकार करना हार मानने जैसा होता है। उस पर टिया समझ गई कि यह लड़ाई अब केवल सत्ता की नहीं, आत्मसम्मान की है। चुनाव की घोषणा हुई और टिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर दिया। ये खबर सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। विमला देवी ने इसे विश्वासघात माना, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें गर्व भी हुआ कि यह वही बहू है जिसे उन्होंने कमजोर समझा था। चुनावी प्रचार के दौरान टिया पर हमले तेज हो गए, चरित्र हनन, झूठे आरोप, धमकियां। लेकिन हर हमले के बाद जनता का समर्थन और बढ़ता गया। चुनाव के नतीजे आए, टिया भारी मतों से जीत गई। ये केवल एक सीट की जीत नहीं थी, ये राजनीति की सोच की जीत थी। विमला देवी हार गईं। मीडिया ने इसे सत्ता परिवर्तन कहा, लेकिन घर के भीतर यह माँ बेटे बहू के रिश्तों की सबसे बड़ी हार और जीत दोनों थी। विमला देवी ने परिणाम स्वीकार करते हुए कहा, शायद समय बदल गया है। यह उनके जीवन का सबसे ईमानदार बयान था। जीत के बाद टिया सीधे घर नहीं गई। वह पहले विमला देवी के पास पहुंची। उसने उनके पैर छुए और कहा, मैंने आपको हराने के लिए नहीं, इस राजनीति को बदलने के लिए लड़ा। विमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने टिया को उठाकर गले लगा लिया। वर्षों बाद उनके भीतर की शक्ति पिघल गई। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि आग केवल जलाने के लिए नहीं, रोशनी के लिए भी होती है। निक ने दोनों को एक साथ देखा तो पहली बार उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह संघर्ष जरूरी था। सत्ता बदली थी, लेकिन उससे ज्यादा रिश्ते बदले थे। विमला देवी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और टिया ने सत्ता संभाली, लेकिन विनम्रता के साथ। उसने विमला देवी से कहा कि वह उसकी सलाह चाहती है। ये बात विमला देवी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस तरह राजनीति की आग में झुलसते हुए भी रिश्तों ने नया रूप लिया। ये कहानी केवल सास बहू की नहीं रही, यह उस बदलाव की कहानी बन गई जहां सत्ता से ऊपर इंसान और रिश्ते खड़े हुए। लेकिन राजनीति कभी खत्म नहीं होती, वह बस चेहरे बदलती है। और इस बदलाव की शुरुआत टिया से हुई थी। टिया की जीत के बाद जो सन्नाटा आया, वह सामान्य सन्नाटा नहीं था, वह तूफान के बाद की वह खामोशी थी जिसमें हर कोई अगली बिजली का इंतजार करता है। सत्ता हाथ में आ चुकी थी, लेकिन टिया जानती थी कि कुर्सी पर बैठना सबसे आसान हिस्सा होता है। असली लड़ाई कुर्सी पर टिके रहकर अपने सिद्धांत बचाने की होती है। जिस जनता ने उसे उम्मीद बनाकर चुना था, वही जनता अब हर फैसले पर उसे परखेगी। दूसरी ओर विमला देवी का जीवन पहली बार बिना सत्ता के था। जिस सुबह वह बिना सुरक्षा, बिना फोन कॉल्स और बिना आदेशों के उठी, उस सुबह उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति ने उनसे बहुत कुछ लिया था, लेकिन शायद अब कुछ लौटाने भी आई है। सरकार बनते ही टिया पर दबाव शुरू हो गया। वही लोग जो चुनाव से पहले उसके साथ खड़े थे, अब मंत्रालय, ठेके और फैसलों की उम्मीद लेकर उसके दरवाजे पर थे। हर मुलाकात में उसे एहसास होता कि सत्ता के चेहरे बदलते हैं, इरादे नहीं। उसने साफ कहा कि वह वही करेगी जो जनता के लिए सही होगा, लेकिन राजनीति में सही सबसे विवादित शब्द होता है। मीडिया, जो कल तक उसकी प्रशंसा कर रहा था, अब उसके हर कदम में कमी ढूंढने लगा। एक छोटी सी प्रशासनिक गलती को नए शासन की नाकामी बताया जाने लगा। टिया समझ गई कि यह परीक्षा शुरू हो चुकी है। विमला देवी यह सब दूर से देख रही थी। अब वह सलाह देने की स्थिति में थी, आदेश देने की नहीं। कई बार उनका मन करता कि वह टिया को चेतावनी दे, लेकिन वह खुद को रोक लेती। उन्हें लगता कि अगर टिया को सच में बदलना है, तो उसे अपने तरीके से ठोकरें खाने देना होगा। निक, जो अब तक हमेशा बीच में फंसा रहता था, पहली बार संतुलन में दिखा। उसने टिया का साथ भी दिया और मां का सम्मान भी बनाए रखा। लेकिन राजनीति ने उसे भी चैन से रहने नहीं दिया। कुछ महीनों के भीतर सबसे बड़ा संकट सामने आया। एक बड़े विकास प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस बार निशाना सीधे टिया थी। दस्तावेज मीडिया में लीक हुए, सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अभियान शुरू हुआ। वही भाषा, वही आरोप, वही साजिश जो कभी विमला देवी के खिलाफ चली थी, अब टिया पर चल रही थी। फर्क बस इतना था कि अब सत्ता टिया के हाथ में थी। पार्टी के भीतर से आवाजें उठने लगी कि टिया भावनात्मक है, अनुभवहीन है और सरकार को नुकसान पहुंचा रही है। टिया को पहली बार एहसास हुआ कि सत्ता कितनी अकेली होती है। वह देर रात अपने कमरे में बैठकर सोचती कि क्या उसने सही रास्ता चुना। ऐसे ही एक रात वह विमला देवी के कमरे में गई, बिना किसी राजनीतिक चर्चा के, बस एक बहू की तरह बैठ गई। काफी देर तक दोनों चुप रहीं। फिर टिया ने कहा, अब समझ आ रहा है कि आपने इतने साल कैसे झेले। विमला देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब समझ आएगा कि मैंने क्यों समझौते किए। ये बातचीत टिया के लिए सबक थी और विमला देवी के लिए स्वीकारोक्ति।
जांच आगे बढ़ी और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। आरोप झूठे थे, लेकिन झूठ ने अपना काम कर दिया था। जनता के मन में शक बैठ चुका था। टिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्या वह भी पुराने नेताओं की तरह सत्ता बचाने के लिए चुपचाप सौदे करे या फिर सच के साथ खड़ी रहे, भले ही कुर्सी जाए। विमला देवी ने पहली बार खुलकर सलाह दी, अगर कुर्सी सच से बड़ी हो जाए तो कुर्सी छोड़ देना बेहतर होता है। ये वही विमला देवी थी जो कभी सत्ता के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करती थी। टिया ने विधानसभा में एक भावुक भाषण दिया। उसने कहा कि अगर जांच में वह दोषी पाई जाती है तो वह खुद इस्तीफा दे देगी। ये बयान राजनीति में आग की तरह फैल गया। कुछ ने इसे साहस कहा, कुछ ने इसे कमजोरी। पार्टी के कई लोग उससे अलग हो गए। सरकार गिरने की स्थिति बन गई। निक ने उससे पूछा कि क्या वह डरती नहीं है। टिया ने जवाब दिया, डर तो है, लेकिन अगर मैं भी डर के आगे झुक गई तो फर्क क्या रह जाएगा। इधर विमला देवी ने भी अपना आखिरी दांव खेला, लेकिन सत्ता के लिए नहीं, सच के लिए। उन्होंने मीडिया के सामने आकर स्वीकार किया कि अतीत में उन्होंने भी ऐसे समझौते किए थे जिनसे व्यवस्था बिगड़ी। ये बयान चौंकाने वाला था। एक अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा कबूलनामा राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि टिया ने उन्हें आईना दिखाया है। इस बयान ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जांच रिपोर्ट आए और टिया निर्दोष साबित हुई। सरकार बच गई, लेकिन उससे ज्यादा बच गया जनता का भरोसा। टिया समझ गई कि यह जीत किसी चुनाव से बड़ी है। उसने तुरंत कुछ सख्त फैसले लिए, पार्टी के भीतर सफाई, सिस्टम में पारदर्शिता और अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई। इससे उसके विरोधी और बढ़े, लेकिन उसकी आत्मा हल्की हो गई। विमला देवी अब सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूर हो गई थी, लेकिन उनका प्रभाव अब भी था। लोग उन्हें एक बदले हुए इंसान के रूप में देखने लगे। उन्होंने एक दिन टिया से कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे आज़ाद किया। ये वाक्य टिया के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। निक ने पहली बार दोनों को बिना किसी तनाव के हंसते देखा। उसे लगा कि यह सारी आग इसी दिन के लिए थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीति कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यहाँ एक अध्याय पूरा होता है, जहाँ सास और बहू दुश्मन नहीं, दो पीढ़ियों की सोच बन जाती है। जहाँ सत्ता से ज्यादा अहम सच हो जाता है, और जहाँ आग सब कुछ जला देने के बाद भी राख से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। टिया जानती थी कि आगे और लड़ाइयाँ होंगी, और विमला देवी जानती थी कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। लेकिन दोनों यह मान चुकी थी कि अगर राजनीति को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। इसी समझ के साथ सत्ता का ये सफर आगे बढ़ा, कम चमकदार लेकिन ज्यादा सच्चा।